कभी कोई पुराना वीडियो टेप देखकर ऐसा लगा है कि कुछ तो गड़बड़ है, जैसे उस धुंधली सी तस्वीर के पीछे कुछ और ही चल रहा है। तो आज हम लोग एनालॉग हॉरर की इसी अजीबोगरीब दुनिया में उतरने वाले हैं। एक ऐसी दुनिया जहां डर, तकनीक की खामियों और हमारी पुरानी यादों में ही छिपा होता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या होता है जब कोई पोशाक ही इंसान बन जाए। ये सवाल हमें सीधा ले जाता है फिल्म मेकिंग के शुरुआती दौर की एक कहानी पर। एक ऐसी कहानी जो आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देती है। कहानी इस बात की कि जब कोई किरदार किसी एक्टर पर पूरी तरह हावी हो जाए तो उसका नतीजा क्या होता है। तो चलिए चलते हैं साल 1954 में। उस वक्त पहली गॉडजिला फिल्म बन रही थी। अब देखिए, उस जमाने में आज की तरह कोई स्पेशल इफेक्ट्स तो थे नहीं, तो उस बड़े से मॉन्स्टर को पर्दे पर जिंदा करने के लिए एक एक्टर को उसका भारी भरकम सूट पहनना पड़ता था। और बस यहीं से सारी अजीब चीजें होनी शुरू हुईं। सोचकर देखिए, एक गर्म और भारी रबर के सूट के अंदर कोई बंद है और उसे टोक्यो के छोटे छोटे मॉडल्स को तबाह करने की एक्टिंग करनी है। यही काम था उस स्टंटमैन का, जिसे गॉडजिला का रोल निभाने के लिए चुना गया था। लेकिन उसके लिए ये सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, धीरे धीरे ये उसका जुनून बन गया। और ये जुनून बढ़ता ही चला गया, मतलब इस हद तक कि वो उस सूट को उतारता ही नहीं था। सेट पर लोगों ने तो उसका असली चेहरा देखना ही बंद कर दिया था। उसने उस सूट को एक प्यारा सा नाम भी दिया था, गोजी, और वो उसे अपने साथ घर भी ले जाने लगा था, मानो वो उसके शरीर का ही कोई हिस्सा हो। और फिर एक दिन शूटिंग के ठीक बीच में गॉडजिला अचानक एक जगह जम गया। एकदम शांत, सेट पर एक अजीब सी खामोशी छा गई। कुछ देर बाद जब उसने दोबारा चलना शुरू किया तो सूट के अंदर से आती उसकी सांसें बड़ी अजीब और दबी दबी सी लग रही थीं। सेट पर मौजूद हर कोई ये समझ चुका था कि कुछ बहुत बहुत गलत हो रहा था। सूट उतारो, डायरेक्टर जोर से चिल्लाया। उसे लगा कि शायद एक्टर का दम घुट रहा है, पर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। अब तो सब घबरा गए। क्रू के लोग उसकी तरफ भागे और जबरदस्ती उस सूट को खोलने की कोशिश करने लगे। और जब उन्होंने आखिरकार जिप खोली तो अंदर का मंजर किसी भी हॉरर फिल्म से कहीं ज्यादा भयानक था। उस एक्टर की त्वचा और मांस सूट के साथ लगभग एक हो चुके थे। उसका शरीर सचमुच उस मॉन्स्टर के रूप में ढल गया था, जिसका वो सिर्फ एक किरदार निभा रहा था। तो ये जो भयानक कहानी है, ये सिर्फ एक डरावना किस्सा नहीं है, बल्कि ये पूरी हॉरर शैली का, मतलब एक हॉरर जॉनरा का एकदम सटीक उदाहरण है। एक ऐसी शैली जो इस एक ख्याल पर बनी है कि जब हमारी ही बनाई हुई टेक्नोलॉजी बिगड़कर डरावनी बन जाए तो क्या होता है। तो आखिर डर की इस शैली का नाम क्या है, जो पुरानेपन में, पुरानी टेक्नोलॉजी में खौफ ढूंढती है? चलिए इसी को समझते हैं। इसे कहते हैं एनालॉग हॉरर। ये वो डर है जो पुराने VHS टेप्स में मिलता है, या फिर रुक रुक कर चलने वाले टीवी ब्रॉडकास्ट में, या किसी दुकान के पुराने से CCTV फुटेज में। ये शैली उस बेचैन कर देने वाली भावना का इस्तेमाल करती है कि हम कुछ ऐसा देख रहे हैं जो बिगड़ा हुआ है या शायद हॉन्टेड है। देखिए, एनालॉग हॉरर अचानक से डराने की कोशिश नहीं करता। इसमें जंप स्केयर्स नहीं होते। ये तो धीरे धीरे एक बेचैनी का माहौल बनाता है। धुंधली तस्वीरें, बिगड़ी हुई आवाजें और ये एहसास कि हम कोई ऐसी चीज देख रहे हैं जो हमें नहीं देखनी चाहिए थी। बस यही इसका असली हथियार है। और हाँ, एनालॉग हॉरर सिर्फ मॉन्स्टर सूट्स या खराब टेप्स तक ही सीमित नहीं है। चलिए देखते हैं कि ये जॉनर कितने अलग अलग तरह के डर पैदा कर सकता है। जैसे द बॉय एंड द बाथ जैसी कहानियों को ही ले लीजिए। ये इस स्टाइल का इस्तेमाल हमारे अंदर के गहरे डरों को कुरेदने के लिए करती है। ये कहानी एक ऐसे क्रीचर के बारे में है जो माँ बाप को उनकी दुखद गलतियों की याद दिलाता है, मतलब उनके गिल्ट को, उनके अपराध बोध को एक असली भयानक शक्ल दे देता है। और यहीं पर हमें एक और मिलती जुलती शैली लिमिनल हॉरर से इसका फर्क भी समझ आता है। देखिए, एक तरफ एनालॉग हॉरर है जो बिगड़ी हुई टेक्नोलॉजी के बारे में है, वहीं दूसरी तरफ लिमिनल हॉरर है, जैसे कि मशहूर द बैकरूम्स। ये उन खाली और अजीब जगहों के डर पर बना है जहां पहुंचकर ऐसा लगता है कि हम किसी और ही दुनिया में फंस गए हैं। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सारी कहानियां सच हैं? जवाब उतना सीधा नहीं है जितना लगता है। चलिए फाउंड फुटेज के इस भ्रम की पड़ताल करते हैं।
इस इल्यूजन को, इस भ्रम को सबसे पहले पूरी दुनिया तक पहुंचाया था द ब्लेयर विच प्रोजेक्ट ने। उन्होंने ऑडियंस को ये यकीन दिला दिया था कि वो सच में कुछ गायब हुए स्टूडेंट्स का असली फुटेज देख रहे हैं। कमाल की बात यह है कि ये एक जबरदस्त मार्केटिंग स्ट्रेटजी थी जिसने हॉरर की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो साफ साफ बता दे, नहीं, गॉडजिला की कहानी और द बैकरूम्स सच नहीं है। ये बहुत बहुत ही सावधानी से बनाए गए धोखे हैं। इतने असली लगते हैं कि हम खुद से सवाल करने पर मजबूर हो जाते हैं। और एनालॉग हॉरर की असली ताकत ही यही है कि ये सच और कल्पना के बीच की लाइन को धुंधला कर देता है। लेकिन एक मिनट, अगर हम जानते हैं कि ये सब सच नहीं है, तो भी ये हमें इतना परेशान क्यों करता है? इसका जवाब असल में हमारे अपने दिमाग के अंदर ही छिपा है। अजीब बातें हैं ना? हमारा दिमाग जानता है कि स्क्रीन पर जो भी चल रहा है वो नकली है, लेकिन फिर भी दिल की धड़कन तेज हो जाती है। तो ये मनोवैज्ञानिक चाल आखिर काम कैसे करती है? देखिए, एनालॉग हॉरर कोई सस्ता जंप स्केयर नहीं है जो एक पल में आया और खत्म हो गया। नहीं, ये एक वायरस की तरह है जो दिमाग में घुस जाता है। ये हमारे साथ कुछ बेचैन करने वाली तस्वीरें और परेशान करने वाले ख्याल छोड़ जाता है, जो बत्तियां बंद करने के बाद भी लंबे समय तक हमारे साथ रहते हैं। तो आखिर में एनालॉग हॉरर की असली ताकत क्या हो अगर वाली भावना में है। ये हमें याद दिलाता है कि सबसे डरावनी कहानियां भूतों या पिशाचों की नहीं होती, बल्कि इस बात की होती हैं कि जब हमारी अपनी दुनिया, हमारी अपनी टेक्नोलॉजी हमारे ही खिलाफ हो जाए तो क्या होगा। ये हमें इस एक परेशान करने वाले ख्याल के साथ छोड़ जाता है कि शायद सबसे डरावनी चीज़ें वो नहीं हैं जो नामुमकिन हैं, बल्कि वो हैं जो हमारी नज़रों के ठीक सामने छिपी हैं, बस एक खराब टेप की दूरी पर।